नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। 28 जुलाई को यानी कि आज हर साल दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की वजह लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है ताकि हेपेटाइटिस की शिकायत से बचा जा सके। अब हम आपको बता दें कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी है, या यूं कहें लीवर में जब सूजन आ जाता है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस में 5 तरह के संक्रमण होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। बताया जाता है कि डॉक्टर बारुक बलमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वैक्सीन का भी आविष्कार किया, उनके जन्मदिन पर हेपेटाइटिस दिवस मनाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने एक पहल की है। उन्होंने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकेथॉन का आयोजन किया। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम वी आर नॉट वेटिंग है, यानी हेपेटाइटिस वायरस के गंभीर रूप लेने का इंतजार न करें बल्कि समय पर बीमारी का उपचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस बी वायरस को खत्म करने का है। न्यूटिया गेटवेल इस लक्ष्य को हासिल करने में अपना एक कदम आगे बढ़ा रही है। आज के इस कार्यक्रम के लिए सुबह 7 बजे से कई विभाग के कर्मचारी बागा जतीन पार्क में एकत्रित हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद रैली शुरू हुई जो रामकृष्ण व्यायामगर आश्रम पाड़ा में समाप्त हुई। आज इस कार्यक्रम में कुछ प्रसिद्ध डॉक्टरों की उपस्थिति भी देखी गई, जिनमें डॉक्टर शंखा सेन, डॉक्टर नदीम परवेज, डॉक्टर अयान बनर्जी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं आज के मौजूदा कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों का क्या कहना है। मैं डॉक्टर अयान बनर्जी हूँ, न्यूटिया गेटवेल में क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। आज का ये रैली जो आयोजित किया गया ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर, तो इस बार का जो थीम था, हम लोग ये प्रिवेंशन जो है जानलेवा बीमारी को प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यही जागरूक करने के लिए ये रैली आयोजित किया गया। देखिए, वायरल हेपेटाइटिस जो है इसका तरह तरह का टाइप है, जैसे बी एंड सी जो सबसे खतरनाक है। ये नॉर्मली आपका ब्लड से हो सकता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। तो ये और ये एक मदर से, प्रेग्नेंट मदर से, और अगर इन्फेक्टेड है तो उससे फिटस को हो सकता है। तो ये जो रूट है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में ए एंड ई जो हम लोग का ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेलेंट है, ये नॉर्मली खाने का अनहाइजीनिक कंडीशन जो है पानी से फैलता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। दुनिया भर में आज ये दिन मनाया जाता है ताकि हेपेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर या जो बहुत से कारणों से हेपेटाइटिस होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों ने सुबह एक रैली किया है यहाँ न्यूटिया हॉस्पिटल की तरफ से, उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम है और शाम को हम डॉक्टर्स का एक CME भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में कि कुछ कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस A, B वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है। तो जो चीज़ वैक्सीन से हम रोक सकते हैं वो चीज़ को हम अगर वैक्सीन देके रोक लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इससे हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को हेपेटाइटिस डेवलप करने से बचा सकते हैं। आज हेपेटाइटिस B होने से अगर हम किसी को बचाते हैं तो आगे जाके लिवर कैंसर से भी बचा सकते हैं उसको। इस तरह से हेपेटाइटिस A और B का इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है जो बहुत ही सेफ है। तो ये मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन कि हेपेटाइटिस A वैक्सीन और हेपेटाइटिस B वैक्सीन पे काफ़ी जोर दिया जाए, ये एक बात है। और साथ ही साथ जागरूकता रहे और लीवर के स्वास्थ्य को लेके, लीवर को लेके हम बहुत ही सचेतन रहे, बहुत ही ज़्यादा हम केयरफुल रहे, क्योंकि लीवर की बीमारियां बहुत बार जो है शुरू में जब स्टार्ट होती है तो इतनी दिखती नहीं है जब तक वो भयावह रूप नहीं धारण कर लेती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुरू से ही इसके तरफ हम एक अच्छी जीवन शैली रखें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखें, फास्ट फूड कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, स्वच्छ पानी का सेवन करें। इन बातों का हमें ख्याल रखना है। अल्कोहल से अपने परहेज करें, इन बातों का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। देखो, कारण हेपेटाइटिस के बहुत सारे बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और वायरस के युग में हम रह रहे हैं अभी। तो वायरस कम हो गया ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। नो डाउट अवेयरनेस बढ़ी है तो इलाज में बहुत फायदा, मतलब जो है तरक्की आई है, बहुत ही अच्छा इलाज हो रहा है। धीरे धीरे नए दवाइयाँ आ रही हैं हेपेटाइटिस B, C, D इनके लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं बिकॉज दिन दिन साइंस प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हेपेटाइटिस A और B के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के लिए। नमस्ते, मैं शुभम
मैं मित्रा नेवटिया गेटू हॉस्पिटल का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। आज जो हम लोग का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में जो प्रोग्राम है उसमें एक्चुअली 2 थीम है इस साल। वन फ्रॉम WHO, वन लाइफ वन लिवर, another theme we cannot wait from, that is वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ग्रुप से। सो दोनों थीम लेके हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए रिगार्डिंग हेपेटाइटिस ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंडली जो और एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इन एनी हॉस्पिटल, दैट इज नर्सेज एंड ब्रदर्स, तो उसके लिए डॉक्टर नदीम परवेज सर हम लोग का जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उन्होंने आज एक क्लासेस भी लेंगे रिगार्डिंग हेपेटाइटिस, इसका जो मीथ है, इसका जो सोशल स्टिग्मा है, एंड रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस, ये लेके प्रोग्राम होगा। एंड रात में यहाँ पे कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन एक सेमिनार है जो ऑर्गेनाइज नेवटिया गेटू कर रहे हैं अलॉन्ग विद द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA सिलीगुड़ी के साथ। उसमें डॉक्टर नदीम परवेज विल टॉक अबाउट द स्टिग्मा जो है सोसाइटी में रिगार्डिंग हेपेटाइटिस लिविंग पीपल के ऊपर, वो लेके बात करेंगे। साथ में और भी एमिनेंट डॉक्टर लाइक डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती, डॉक्टर शंकर सेन, डॉक्टर मौलाई चक्रवर्ती, ऑल द डॉक्टर फ्रॉम नेवटिया गेटू, ये लोग भी आएंगे इस प्रोग्राम में जो इवनिंग में प्रोग्राम है। तो हम लोग का जो इंटेंशन है सोसाइटी में वेरियस पीपल्स जो है वेरियस एरियाज में हम लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करना है रिगार्डिंग हेपेटाइटिस। एंड और भी एक प्रोग्राम हम लोग का है जहाँ पे पार्लर्स है, जहाँ पे टैटू बनाता है, उसमें भी देयर आर ह्यूज चांसेस के एक स्प्रेड होने का, स्पेशली जो निडल प्रिक इंजरी होता है उसमें भी हेपेटाइटिस स्प्रेड होने का चांसेस है। कुछ हेपेटाइटिस वो जो होता है जो खाने के साथ जाता है, बट देयर आर सम वायरस जो आपको निडल प्रिक इंजरी से होता है, वो लोग भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं एट सिटी सेंटर, वो भी इवनिंग में हम लोग करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर P.D. भूटिया रहेंगे, उन्होंने पब्लिक को अवेयर करेंगे। आज जो हम लोग का प्रोग्राम था उसमें देखिए हम लोग का डॉक्टर्स, डॉक्टर नदीम परवेज आया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डॉक्टर शंकर सेन वो इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर है, डॉक्टर अनमनक जी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रिंस पारेख जो हम लोग का पेडियाट्रिशियन है, अलॉन्ग विद हम लोग का नर्सिंग ब्रदर्स, सब ने आया है इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने, जो हम लोग बागाजीपुर से स्टार्ट किया है एंड एंड किया है रामकृष्ण क्लब में। आज के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रति बছর 28 जुलाई আমরা এটাকে করি। তো 28 জুলাইটা পুরো পৃথিবীতে মানা হয় একই দিনে পালন করা হয় এবং 28 জুলাই এই ডেটটা ফিক্স হওয়াতে সুবিধা হলো পুরো ভারতবর্ষ নয় পুরো পৃথিবীতে একই দিনে এটা অ্যাওয়ারনেস করা হয়। অ্যাওয়ারনেসের ইম্পর্টেন্স হলো হেপাটাইটিস এমন একটা রোগ যেটা হেপাটাইটিস থেকে লিভারের বিভিন্ন রকম রোগ, যেখানে জন্ডিসের মতো সিমটমস দেখা যায়, অনেকে লিভার সিরোসিস অবধি ডেভেলপ করতে পারে, কারো লিভার ক্যান্সার হতে পারে হেপাটাইটিস বির মতো ভাইরাস থেকে, সির মতো ভাইরাস থেকে। এই যে অ্যাওয়ারনেসটা এটার জন্যই বলার, কারণ হেপাটাইটিসকে একটু গুরুত্ব দিতে হবে। অ্যাওয়ারনেসটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ হেপাটাইটিসের ম্যাক্সিমাম হেপাটাইটিসের প্রিভেনশন আছে, এটা যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে রোগগুলোই হবে না। আর কিছু হেপাটাইটিসের অবশ্যই এখন খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে, হেপাটাইটিস B, C, হেপাটাইটিস C আর B দুটো কিন্তু এটা মানে ম্যাক্সিমাম সময় ব্লাড রিলেটেড বা আনসেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন এসব থেকে হতে পারে, আর আনসেফ সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস থেকে হতে পারে। হেপাটাইটিস B আর C দুটোই কিন্তু খুব রিস্কি রোগ, কিন্তু যখন তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে কিন্তু হেপাটাইটিস C একদম কিউরেবল। আর হেপাটাইটিস B তেও এমন কিছু ওষুধ আছে যেগুলো দিয়ে রোগটাকে আমরা আটকে রাখতে পারি যাতে ধীরে ধীরে ওটা খারাপের দিকে না যায়। এর ট্রিটমেন্ট এসে গেছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হেপাটাইটিস বির ভ্যাকসিন আছে, যে ভ্যাকসিনটা এখন ইউনিভার্সাল ইমিউনেশন প্রোগ্রামে বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। আর বড়দের ক্ষেত্রে যারা ওই সময় পাননি ইউনিভার্সাল ইমিউনেশন প্রোগ্রামের পার্ট হিসেবে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখন কিন্তু তারা পরেও নিতে পারে। 3টে ডোজ হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নেওয়া যায়, এই ইঞ্জেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিন, তাহলে হেপাটাইটিস বি একসময় পোলিওর মতো আমরা নির্মূল করতে পারবো। আর হেপাটাইটিস সির এখনও ভ্যাকসিন আসেনি, ওটাও ব্লাড এবং সেক্সুয়াল রিলেটেড ট্রান্সমিশন হয়, কিন্তু ব্যাপারটা হলো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো ট্রিটমেন্ট আছে, 3 মাসের ট্রিটমেন্ট দিতে হেপাটাইটিস সি সেরে যেতে পারে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো দুটো খুব নর্মাল যেগুলো আমরা এতদিন হেপাটাইটিস বলে জানতাম, হেপাটাইটিস A আর E, এই দুটো সবচেয়ে কমন। এগুলো কিন্তু জল থেকে ছড়ায়। ধরুন আমরা যদি আনসেফ জল খাই যেখানে জলের মধ্যে জীবাণুটা রয়েছে হেপাটাইটিসের, সেক্ষেত্রে কিন্তু হেপাটাইটিস A আর E হতে পারে। এটা কিন্তু খুব সাধারণ হেপাটাইটিস A, ম্যাক্সিমাম লোকের মানুষের হেপাটাইটিস A হয়। ধরুন হস্টেলে হলো বা সেনা ব্যারাকে হলো, ওটা এক জায়গায় জল ইনফেক্টেড হয়ে গেলে সবাই সেই জল খাচ্ছে, সেই জল থেকে হয়। হেপাটাইটিস এর ইউজুয়ালি খুব একটা ট্রিটমেন্ট লাগে না, সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টেই সেরে যায়। আর হেপাটাইটিস ই বলে একটা আছে যেটা হলো একই টাইপের, জলবাহিত, জলের মাধ্যমে পেটের মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে ঢুকে যায়, সেটাকে হেপাটাইটিস ইর কিন্তু অনেক সময় খুব হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি বা এগুলোতে হেপাটাইটিস ই হলে কিন্তু রিস্কি এবং মানে লাইফ রিস্কিও হতে পারে। কিন্তু হেপাটাইটিস A আর ইর এখন অবধি
যেটা মানে মৃত্যু হার অতটা বেশি নয়, বিশেষ করে এর যেটা সবচেয়ে কমন, কিন্তু বি, সি আর ই কিন্তু খুবই রিস্কি। কিন্তু বি এর যেমন বললাম ভ্যাকসিন আছে, ভ্যাকসিন দিয়ে আমরা এই রোগটাকে নির্মূল করতে পারবো, এবং বি আর সির ট্রিটমেন্ট আছে। আর ঠিকমতো যদি ভালো মতো আমরা যেগুলো বললাম, যেমন এ আর ইর ক্ষেত্রে জল যদি আমরা পরিশুদ্ধ পানীয় জল খাই, জলটাকে যদি আমরা ইনফেক্টেড অবস্থায় না খাই, আর যেটা বললাম আনসেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন যেগুলো এখন প্রায় কমেই গেছে, যেমন ডিসপোজেবল নিডলগুলো যেন বারবার ইঞ্জেকশনগুলো রিইউজ না করে, এটা একজনের জন্য একবার করেই যেন সেফলি ডিসপোজ করা হয়, যাতে এটা থেকে আবার রিইউজ না হয়। তারপরে ধরুন ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রে এখন ব্লাড ব্যাংকে কিন্তু হেপাটাইটিস বি, সি, HIV এগুলো দেখে নিয়েই ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য ব্লাড দেওয়া হয়। যদি অনেকটা অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে, সাধারণ মানুষের যদি অ্যাওয়ারনেস থাকে, তাহলে কিন্তু হেপাটাইটিসের মতো রোগকে আমরা পোলিওর মতো নির্মূল করতে পারবো। এই জন্যই আজকে আমাদের এই র্যালিটা জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য। হ্যাঁ, একদম এটাই অ্যাওয়ারনেসের জন্য। ট্রিটমেন্ট আছে, প্রিভেনশনও আছে, মানুষকে জানতে হবে হেপাটাইটিসকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি হেপাটাইটিসকে যদি আমি গুরুত্ব দিই ভয় না পেয়ে, তাহলে আমি হেপাটাইটিসের মতো রোগকে আমি হতেই দেবো না। আর যদি হেপাটাইটিসের মতো রোগ না হয়, অনেক মানুষের জীবনহানির আশঙ্কা কমে যাবে। আমার নাম ডাক্তার শঙ্কু সেন, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান, শিলিগুড়ি। We have organized this program to basically create awareness among the masses so that this disease can be, which is both a preventable disease and a treatable disease. These diseases are more or less treatable, so quite a lot of extent. So to create awareness among the masses and help us eradicate this disease in the near future. देखिए मेन ये है कि डिजीज़ को स्टिग्मेटाइज न किया जाए, डिजीज़ को एक नॉर्मल, जैसे हम लोग इंसान हैं और हमारे साथ डिजीजेस भी रहते हैं, बोथ आर ट्रीटेबल, and so to create awareness among the people about the disease and how we can treat and manage and give proper care to the patients and help us eradicate the disease, which is the main aim of the program. I am Dr. Sanjeev Sarkar. बेसिकली ये एक कैंपेन है, दिस इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023, 28 जुलाई। ये वर्ल्ड ओवर ये कैंपेन बेसिकली चलाया जाता है ताकि हम पब्लिक को अवेयर कर सकें, सिविल सोसाइटी को और हमारे गवर्नमेंट को एंड डॉक्टर कम्युनिटी, हेल्थ केयर कम्युनिटी एंड द सिविल सोसाइटी, सबको हम इस बात के लिए हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, अदर वायरल के अगेंस्ट में भी हम उनको अवेयर कर सकें। बट द मेन कैंपेन इज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, बिकॉज हेपेटाइटिस बी का अभी जो एक गोल है WHO का कि हम उस हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट करें बाय 2030। सो एलिमिनेट करने का मतलब है कि हमें न्यू इन्फेक्शंस को 90% से ज़्यादा रिड्यूस करना है। तो वो रिड्यूस कैसे होगा? जब तक हम पब्लिक को टेस्ट नहीं करेंगे या उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और खाली आइडेंटिफाई से करने से तो नहीं होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्रॉपर काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। थर्डली, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उनको वैक्सीन लगाना ज़रूरत है। बट ये तो मेडिकल साइंस आपको बता देगा, बट पब्लिक को इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक इस बात के लिए अवेयर हो, वो खुद अपने हेल्थ के लिए खुद चाहे कि भी आई हैव टू हैव a healthy liver, one life one liver, we have only one liver, so we have to protect it. So जो मेजर कंसर्न मैंने बताया आपको हेपेटाइटिस बी का, अदर वायरसेस जो हेपेटाइटिस के हैं वो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं कि ये वायरस करते क्या है एंड हाउ व्हाट आर द डिजीजेज इट कॉज, एंड हम आगे उनके लिए कैसे बच सकते हैं और क्या अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी फर्स्ट। सो हेपेटाइटिस बी और सी जो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है और इवन लिवर कैंसर। सो लिवर कैंसर का आज मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो हेपेटाइटिस बी है। सो लिवर कैंसर काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है और इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये हेपेटाइटिस बी के बारे है कि, और सी जो है ये हेपेटाइटिस लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो बेसिकली दे कॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। इट इज जनरली सेल्फ लिमिटिंग, जॉन्डिस के तौर पर एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होता है, स्पेशली रेनी सीजन में वाटर कंटामिनेटेड होता है, फूड कंटामिनेटेड होता है, उसके थ्रू ये हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है।
ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं एक्यूट इलनेस से विदाउट कॉजिंग मच डैमेज टू द लिवर, बट या फ्यू पेशेंट्स कैन गो इनटू लिवर फेलियर। और ये प्रिवेंटेबल है आपके हाइजीन मेंटेन से। आप अगर you have a clean society, you have clean water supply, you have clean surrounding, that is you can prevent these hepatitis A and E viruses. So that is also people should know that there is a surge of sometimes there is a surge of cases of hepatitis A and E, especially in this season. So that's again public health measures has to be taken with awareness of the society. The involvement of the civil society, involvement of the government agencies, and of course the healthcare personals. So this is about briefly about the hepatotropic viruses which causes liver disease. Danger, danger तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा डेंजर है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा सारे वायरसेस, ऐसा नहीं कि सबको हेपेटाइटिस बी का या सी का इन्फेक्शन अगर हो गया तो सबको डिजीज होगा ही। अगर हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन किसी को होता है, ओवरऑल चांस ऑफ लिवर डिजीज जो ओवर द टाइम लाइफ टाइम होता है वो 15 से 20%, 25%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो गया तो डिजीज बीमारी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो 15 से 20% लोगों को ही लिवर की बीमारी हो सकती है, बाकी 80% लोग बिना किसी बीमारी के वायरस को ठीक हो सकते हैं। ये ज़्यादातर लोग, अगर ये इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि किस टाइम में ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो रहा है। अगर यही चीज़ पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है कि माँ से बच्चे में आ रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में आ रहा है, तो 90% को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ तो उनका लिवर डैमेज ही होगा, उनमें भी 15 से 20% उनका ही क्रोनिकली 10-15 साल बाद लिवर डैमेज हो सकता है। एडल्ट्स में ऑलमोस्ट 90-95% लोग क्लियर कर देते हैं वायरस को अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ। तो 5 से 10% होंगे जो क्रोनिकली वायरस से इन्फेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है कि वो लिवर डैमेज उनका ज़रूरी है कि लिवर डैमेज होगा। उनमें भी 15-20% ही ओवर द टाइम दे कैन डेवलप क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर। इम्पॉर्टेंट बात है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ये है कि हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लिवर कैंसर विदाउट सिरोसिस, बिना सिरोसिस के भी उनको लिवर कैंसर हो सकता है। और इट इज़ प्रिवेंटेबल बिकॉज इसके हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में पोटेंट वैक्सीन मौजूद है। तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के लिए अवेयरनेस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत मेजर एक्शंस लिए हुए हैं। इट इज़ नाउ एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम giving bird dose hepatitis B vaccine is a part of the national immunization program, and also to complete the course in the first 6 months in the neonatal period. So that way is for the neonates, but for adults again screening is very important, and the vaccination for high risk groups is very important. Those who are involved in high risk professions like medical workers, and then nursing staffs and OT staffs, and those who are working into dialysis units, they are at a high risk of acquiring this disease, or there is risk of transmission. And those people who are having drug abuse or multiple sexual partners, so this you can prevent them. And now it has been expanded to cover up patients with chronic diseases like CKD, or patients having diabetes. So they are trying to cover even other areas, other persons also, those who are not infected. But as a more effective it will be if it is given to maximum number of people. You can also get in the hepatitis B vaccine. I am already vaccinated and immunized against that. But in general, people do not go for testing, or because of whatever reasons, or they have some stigma. So that's why it's our duty to make them aware that they should be tested. They should be those who are positive, they should be counseled, and they should attach to some centers for counselling and treatment. And those who are tested negative, they should be vaccinated with a very very good and potent vaccine which has protection level of more than 90 to 95%.
So that's how hepatitis B can be prevented. आपका नाम बताइए। I'm Dr. Nadeem Parvez, gastroenterologist and liver specialist from Neotia Gatewell Hospital, Siliguri. नागालैंड सरकार Tier 200 by monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।